ये बहुत देर से परेशान कर रहे हैं सबको। पहले खाना खाना चाहिए कि कोई काम और करना चाहिए? अच्छा, अपन लोग जल्दी से फटाफट खाना खाने की तैयारी करते हैं। भाई कौन करवा रहा है? बाबूजी खाना खाने का इंतजाम करो। अच्छा, जोर से बोलिए, भारत माता की। हाँ, ये बात हुई। आज बाल दिवस है। बाल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? चाचा नेहरू के लिए। चाचा नेहरू का जन्मदिन अपन लोग हर साल रसोई में बैठ के ऐसे ही मनाएंगे। और आप लोग यहाँ पर आए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं आप लोगों को। चाचा की रसोई एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भूखे ज़रूरतमंद गरीब के लिए 1 साल से भी अधिक समय से संचालित है चाचा की रसोई, और अब तक लाखों लोगों का पेट भर चुकी है। राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम पुरोधा पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में सभी जानते हैं। 14 नवंबर को उनका जन्मदिन है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के मौके पर छतरपुर की प्रदेश स्तर पर पहचान कायम करने वाली चाचा की रसोई में इस मौके पर विभिन्न स्कूल के बच्चों ने मुआयना करने के साथ ही यहाँ के भोजन का स्वाद चखा। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ इस मौके पर चाचा की रसोई में पधारे छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी यानी पज्जन भैया चाचा के सामने नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, और इस मौके पर पज्जन चाचा ने सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवियों के साथ कई अन्य गणमान्य नागरिकों ने चाचा की रसोई में शिरकत की और भोजन का आनंद उठाया। बता दें कि कुछ दिन पहले आलोक चतुर्वेदी यानी पज्जन भैया के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें भी हजारों लोगों ने यहां पर खाना खाया था। बताया जाता है कि अब तक 2 लाख से अधिक लोग चाचा की रसोई में भोजन पा चुके हैं, और यह सिलसिला लगातार 1 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। जी जादौन फ्रॉम ग्लोरी स्टार अकेडमी से, और आज हम लोग नेहरू जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चाचा की रसोई में आए हैं। और मेरा मेन उद्देश्य चाचा की रसोई में बच्चों को लेके आने का ये था कि हम लोग कभी चाचा जी से कभी मिले नहीं थे सामने, तो मेरा मन था कि मतलब आज हम बच्चों से भी उनका इंट्रोडक्शन कराएं, वो भी जाने कि मतलब कुछ पल वो भी मतलब दिन भर काम करके थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। बच्चों के साथ में उनका एक कुछ समय स्पेंड हो उनका बच्चों के साथ में, और मेरा ये था कि बच्चे भी उनको पहचाने जाने कि हमारे मतलब यहाँ के बहुत अच्छे मेंबर हैं, वो उनसे एक परिचय कराने का मेरा मेन उद्देश्य था, और उनके साथ खाना पीना खाने का कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने का मेरा उद्देश्य। बता दें कि बेहतर प्रबंधन, शानदार व्यवस्था, इसके साथ ही समुचित साफ सफाई के बीच जिस तरह से चाचा की रसोई का संचालन किया जा रहा है, उसको लेकर न केवल समाज सेवी बल्कि छतरपुर के शहर से जो भी आने वाले अतिथि हैं, चाचा की रसोई का मुआयना करने के साथ ही इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। चाचा की रसोई में जिस व्यवस्था के साथ भोजन परोसा जाता है, उसको लेकर न केवल शहर बल्कि दूर दूर तक आलोक चतुर्वेदी यानी पज्जन चाचा की रसोई फेमस है। बता दें कि लगातार इसकी व्यवस्था और प्रबंधन को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं। पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ ही पज्जन चाचा ने
सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया और शिक्षकों और बच्चों का सम्मान करने के साथ ही बालकों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उम्मीद जताई कि आगे भी इसी प्रकार से चाचा की रसोई का संचालन किया जाता रहेगा और वह हर गरीब तक भोजन यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मैं देख रहा हूं चाचा कि आज बाल दिवस के मौके पर और बहुत सारे स्कूलों के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आए हुए हैं और कहा जाता है कि चाचा नेहरू को भी बच्चे बहुत पसंद थे। तो आज इस मौके पर चाचा की रसोई में जो इतने सारे बच्चों ने शिरकत की है तो उनको लेकर क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या अपनी बात रखेंगे? देखिए, बच्चे भगवान का रूप है और बच्चों से ही हमारा भविष्य है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में ये आज का दिन जाना जाता है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस रसोई में इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, बाल दिवस यहाँ मना रहे हैं और बच्चों को भी एक साथ एक छत के नीचे बैठ के भोजन करने का जो मौका मिला है और एक उत्साह के वातावरण में बच्चों को एक अच्छे वातावरण में ये सब चीज़ें देखने को जो मिल रही हैं और हम इन सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे सब लोग मिलकर कि ये आगे बढ़ें, उन्नति करें, तरक्की करें, छतरपुर का नाम आगे बढ़ाएं, प्रदेश का नाम आगे बढ़ाएं, देश का नाम आगे बढ़ाएं और इसी तरह से हम अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं।